क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह दुनिया, यह ब्रह्मांड और आपका पूरा जीवन सब कुछ एक बहुत बड़े, बहुत एडवांस कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है? क्या हो अगर आपके दोस्त, आपका परिवार, आपकी भावनाएं और आपकी यादें सब कुछ सिर्फ कोड की लाइनें हैं? यह सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? जैसे कि 1999 की मशहूर फिल्म द मैट्रिक्स में दिखाया गया था। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ फिल्मी कहानी नहीं है। ये एक सीरियस फिलोसॉफिकल और साइंटिफिक थ्योरी है जिसे सिमुलेशन थ्योरी कहा जाता है। आज दुनिया के कुछ सबसे बड़े वैज्ञानिक, फिलोसोफर्स और यहां तक कि अरबपति बिजनेसमैन भी इस आइडिया को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जब इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति, जो स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी फ्यूचरिस्टिक कंपनियां चला रहे हैं, पब्लिक में कहते हैं कि इस बात का चांस अरबों में एक है कि हम बेस रियलिटी में जी रहे हैं, तो हमें रुककर सोचना पड़ता है। सिमुलेशन का आइडिया कोई नया नहीं है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी फिलॉसफी में मिलती हैं। प्राचीन ग्रीक फिलोसोफर प्लेटो ने एलेगरी ऑफ द केव का आइडिया दिया था, लेकिन मॉडर्न सिमुलेशन थ्योरी को असली पहचान 2003 में मिली, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने अपना एक बहुत ही प्रभावशाली पेपर पब्लिश किया। बोस्ट्रॉम का तर्क 3 संभावनाओं पर आधारित है और उनका कहना है कि इनमें से कम एक सच होनी चाहिए। पहली संभावना कि सभी एडवांस सभ्यताएं उस लेवल की टेक्नोलॉजी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। दूसरी संभावना कि एडवांस सभ्यताएं ऐसे सिमुलेशन बनाने की टेक्नोलॉजी तो हासिल कर लेती हैं, लेकिन वे इन्हें बनाना नहीं चाहती। या फिर तीसरी और सबसे चौंकाने वाली संभावना कि हम लगभग निश्चित रूप से एक कंप्यूटर सिमुलेशन में जी रहे हैं। जरा सोचिए, 50 साल पहले के वीडियो गेम्स कैसे थे, जैसे पोंग, जिसमें सिर्फ 2 लाइनें और एक डॉट होता था, और आज के वीडियो गेम्स देखिए, इतनी रियलिस्टिक दुनिया बनाई जाती है कि वह असली लगने लगती है। अगर हम सिर्फ 50 सालों में इतनी तरक्की कर सकते हैं, तो सोचिए हमसे लाखों साल एडवांस सभ्यता क्या कर सकती होगी। इस थ्योरी के सपोर्टर्स का कहना है कि सिमुलेटर्स को पूरा ब्रह्मांड एक साथ बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ वही हिस्सा रेंडर करने की जरूरत है जिसे कोई देख रहा है। यह आइडिया क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांतों से भी मेल खाता है। क्वांटम फिजिक्स में एक बहुत ही अजीब चीज होती है जिसे ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। इसके अनुसार जब हम किसी पार्टिकल को नहीं देख रहे होते, तो वह एक ही समय में कई जगहों पर मौजूद हो सकता है, लेकिन जैसे ही हम उसे देखने की कोशिश करते हैं, वह तुरंत एक ही जगह पर फिक्स हो जाता है। इसके अलावा कुछ और भी संभावित ग्लिचेस की बात की जाती है, जैसे हमारे ब्रह्मांड में कुछ चीजों की एक फिक्स्ड लिमिट है। प्रकाश की गति की एक लिमिट है, प्लैंक लेंथ है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये लिमिट्स हमारे सिमुलेशन के प्रोसेसर की लिमिट्स हो सकती है। बहुत से वैज्ञानिक और फिलोसोफर हैं जो सिमुलेशन थ्योरी को बिल्कुल नहीं मानते। उनका सबसे बड़ा तर्क यह है कि इस थ्योरी को गलत साबित नहीं किया जा सकता। जब किसी थ्योरी को गलत साबित करना ही नामुमकिन हो, तो वह विज्ञान से ज्यादा फिलॉसफी या विश्वास का मामला बन जाती है। एक और बड़ा काउंटर आर्गुमेंट यह है कि यह थ्योरी बहुत ज्यादा इंसान केंद्रित है। यह मानती है कि जो एडवांस सभ्यता हमें सिमुलेट कर रही है, वह भी हमारी तरह ही सोचती होगी। तो क्या हमें इस थ्योरी से डरना चाहिए? अगर यह सच है कि हम एक सिमुलेशन में हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है? ज्यादातर फिलोसोफर्स का मानना है कि ऐसा नहीं है। भले ही यह दुनिया सिमुलेटेड हो, हमारे लिए तो यह 100% असली है। यह थ्योरी हमारी जिंदगी का मतलब खत्म नहीं करती, बल्कि उसे एक नया और रहस्यमयी आयाम देती है। अंत में, चाहे आप इस थ्योरी को माने या न माने, यह एक बेहतरीन दिमागी कसरत है। यह हमें रियलिटी, चेतना और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। आपको क्या लगता है, क्या हम एक बहुत बड़े कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, या यह सिर्फ एक दिलचस्प कल्पना है? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी हो और आपने कुछ नया सीखा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें, और ज्ञान की ऐसी ही यात्राओं के लिए मेरे चैनल साइटेक फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।